Hi friends, so in this video I am going to tell you how to make synopsis for SME। ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, आपका किसी प्रोजेक्ट के लिए हो सकता है, किसी टॉपिक को आप डिटेल में देना चाहें, उसमें समरी ब्रीफ समरी की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं इस वीडियो में आपको सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग के लिए स्पेसिफिक बता रहा हूँ कि किन गाइडलाइंस को फॉलो करके यू हैव टू मेक द साइनॉप्सिस। और ये साइनॉप्सिस की गाइडलाइंस आपके ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में एप्लीकेबल है। अगर आप डिटेल चाहते हैं तो जैसे कि ये आप देख रहे हैं, प्रोजेक्ट साइनॉप्सिस, प्रोजेक्ट रिपोर्ट गाइडलाइंस एमबीए प्रोग्राम के लिए, ऐसे ही आप अपने बीबीए या और किसी प्रोग्राम के लिए डाउनलोड कर सकते हैं सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। इसकी डिटेल्स आपको मेरे पहले वीडियो ट्यूटोरियल में मिल जाएगी। हम इस पर्टिकुलर वीडियो में प्रोजेक्ट साइनॉप्सिस कैसे बनाएं, कैसे इम्प्लीमेंट करें उस गाइडलाइंस को जो आपको प्रोवाइड करी गई हैं अपने साइनॉप्सिस को सक्सेसफुली राइट करने के लिए और अप्रूवल के लिए। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है किसी भी साइनॉप्सिस के अंदर जो फाइंड आउट होती हैं, उसमें प्रॉब्लम रहती है कि टाइटल क्या चूज़ करें, और साइनॉप्सिस है क्या ये किसी को पता नहीं होता है। मतलब नंबर ऑफ़ क्वेरीज़ मेरे पास आई हैं कि वो पूरा का पूरा चैप्टर का टॉपिक टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं अपने टाइटल के लिए। तो ये सारी क्लैरिटीज़, ये सारी मिस्टेक्स, प्रॉब्लम स्टेटमेंट का पता नहीं होता, डिस्कशन क्या करनी है, रिज़ल्ट कंक्लूशन में क्या हम लिखें, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा एम क्या है, सैम्पल डिज़ाइन, सैम्पल कितना साइज़ होना चाहिए, हमारा ड्यूरेशन क्या है, ये सारी क्वेरीज़ हैं जिसका कुछ पता ही नहीं होता। एक्चुअल में क्या है, हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, हमें कैसे पता होगा। तो कई बार किसी को ये भी नहीं पता होता कि गाइडलाइंस प्रोवाइडेड है हमारे पास सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से। अगर आप उसे चेक करेंगे तो आपको मिल जाएंगी, उनकी वेबसाइट्स में ये फ्रीली अवेलेबल हैं, तो आप उसे डाउनलोड करिए। मैं आपको प्रोजेक्ट साइनॉप्सिस की डिटेल्स बताऊंगा इस वीडियो में। हम एमबीए प्रोजेक्ट या बीबीए प्रोजेक्ट आप करना चाहें किस फेजेस में होता है। फेज़ 1 में आपका प्रोजेक्ट साइनॉप्सिस जो होगा वो आपको बनाना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा विथ योर गाइड नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आई होप सो आप गाइड रजिस्ट्रेशन, आपके पास गाइड कोई होगा अवेलेबल, नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या आपको सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से भी आया होगा डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग से एक मेल कि किन किन गाइड्स को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली आते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट साइनॉप्सिस के लिए कि अब सेक्शंस में हमारे पास जैसे टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट है तो मैक्सिमम 20 वर्ड्स का आपको रखना है। इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी जो होगा वो मैक्सिमम 200 वर्ड्स का। ये लिमिटेशंस बहुत इम्पोर्टेंट है आपके प्रोजेक्ट साइनॉप्सिस के लिए। इनको फॉलो करके आप गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग और अपने अप्रूवल के चांसेस बढ़ा लेते हैं, इंक्रीज़ कर लेते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट साइनॉप्सिस है वो अप्रूव हो जाएगा। प्रोजेक्ट साइनॉप्सिस का सैम्पल भी एक मैं आपको यहाँ पर डिटेल बताऊँगा साइनॉप्सिस में कि कैसे हम साइनॉप्सिस को बनाएं ताकि वो अप्रूव होगा। तो ये ऑलरेडी अप्रूव साइनॉप्सिस है जो मैं आपको सैम्पल दिखा रहा हूँ। इसमें रिज़ल्ट, कंक्लूज़न, डिज़ाइन, किस किस फेजेस में आपको लिखना है वो सारी डिटेल्ड इसमें मिलेगी आपको। अच्छा, अब मेजर हेडिंग्स क्या है आपके साइनॉप्सिस में, हम डायरेक्टली उसी पे आते हैं। ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ प्रोजेक्ट गाइडलाइंस की। इसमें आप देखेंगे ये सारा सबमिशन का प्रोसेस, गाइड रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा, पर्सनल डिटेल्स मिलेगा। अगर आपका एग्जिस्टिंग गाइड है या फिर न्यू गाइड है तो आप न्यू गाइड के लिए सर्टिफिकेट्स चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए आपको। अगर एग्जिस्टिंग गाइड है तो कोई नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, फ़ोन नंबर चाहिए आपको इंक्लूड करने के लिए, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी उनके डाटाबेस में अवेलेबल है ऑलरेडी। तो हम डायरेक्टली आते हैं अपने टॉपिक पे, साइनॉप्सिस पे। तो ये हम आ गए हैं। हम सबसे पहले स्टडी करते हैं डूज एंड डोंट्स। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, इलास्टिक, ये डूज एंड डोंट्स आपको समझ में तो आएंगे, वर्ड्स ओनली। प्रोजेक्ट साइनॉप्सिस में इसको कैसे यूज़ करना है वो जब तक हम सैम्पल नहीं देखेंगे आपको
पता नहीं चलेगा। ये टाइटल के बारे में डूज एंड डोंट्स हैं, ये हम डायरेक्टली टाइटल में जब स्टडी करेंगे पता चलेगा। सो ये हैं आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट या प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस के कंपोनेंट्स। ये रहे इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथोडोलॉजी, आपका प्लान, मॉडल, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस अगर है तो यहाँ पे है। सबसे पहले आते हैं टाइटल पे। तो हम टाइटल पे देखते हैं कि लिस्ट सम ऑफ योर फेवरेट टॉपिक्स अंडर द स्पेशलाइजेशन। जैसे कि आपने ये अपने फेवरेट टॉपिक सेलेक्ट कर लिए हैं क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट में तो आपके पास बुक अवेलेबल है, तो आप बुक लिखेंगे अपने प्रोजेक्ट में, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे भी बुक अवेलेबल है, तो पूरी बुक लिखेंगे आप अपने प्रोजेक्ट के लिए। उसमें डिटेल में इन्वेंट्री तो एक ब्रॉड टॉपिक है, इसमें तो आप कितनी बुक्स लिखते रहेंगे फिर भी कम पड़ेगा। तो आप अपनी रिसर्च क्या करना चाहते हैं, क्या डिटेल देना चाहते हैं, वो आपको ब्रीफ में देना पड़ेगा। जैसे कि हम इसमें एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। सब्जेक्ट नेम्स जैसे कि ऊपर था आपने वो इंक्लूड नहीं करना है, डायरेक्टली आते हैं हम। जैसे कि ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, रूरल मार्केटिंग है। ये ऐसे टॉपिक हैं जो डिटेल्ड में है। रूरल मार्केटिंग में आपको बुक्स मिल जाएंगी, हज़ारों बुक्स मिल जाएंगी जिसके ऊपर रूरल मार्केटिंग डिस्क्राइब किया होगा। तो हम हज़ारों बुक्स तो नहीं लिख सकते ना 6 महीने के ड्यूरेशन पे। तो हमें तो ऐसा टॉपिक, रिसर्च टॉपिक चूज़ करना है जिसका रैशनल हो, जिसका नोवेल्टी हो, जो पहले से स्टडी किया ना गया हो, जो आपके प्रोजेक्ट में कुछ नया बता रहा हो, वो आपको प्रोवाइड करना है। तो इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अच्छा, अब इन्होंने गाइडलाइंस में बहुत अच्छा दे रखा है कि आप क्या एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए आपने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट नहीं लिया, लेकिन आप उससे रिलेटेड टॉपिक ले सकते हैं, जैसे कि अ स्टडी ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कस्टमर रिलेशनशिप डिपार्टमेंट इन XYZ कंपनी। जैसे अब यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ इंसिडेंस रिपोर्टिंग स्टडी कर रहे हैं और कीमोथेरेपी की इन कैंसर पेशेंट पे ABC हॉस्पिटल। आपको टाइटल में अकॉर्डिंग टू SMU गाइडलाइंस आपको प्लेस का नेम देना ज़रूरी है सिनॉप्सिस में। तो जैसे कि यहाँ पे हॉस्पिटल का नेम ABC दे रखा है, प्लेस दे रखी है, ये ज़रूरी है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं हम। मार्केटिंग मैनेजमेंट यहाँ टॉपिक था। ये वैग टाइटल्स हैं जिसका रेलिवेंस नहीं है पर्टिकुलरली। इतना बड़ा टॉपिक स्टडी नहीं कर पाएंगे आप 6 महीने के अंदर एटलीस्ट। तो अ स्टडी ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस को स्टडी आप 6 महीने के अंदर आप प्रेजेंट करना चाहते हैं। ये टॉपिक से क्लियर हो रहा है इस टाइटल से, तो कर सकते हैं। तो हम अब आते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन में आप ओवरव्यू देंगे टॉपिक्स का। इंट्रोडक्शन में कॉलम इन 1 और 2 sentences by stating नीड पर्पस ऑफ द स्टडी, इम्पोर्टेंस परसीव्ड। इंट्रोडक्शन में आप देंगे कि इंट्रोडक्शन में डिटेल कि आप किसको स्टडी करना चाहते हैं, क्या डिटेल्स हैं उसकी, तो ये सब आपका प्रोवाइड रहेगा। इम्पोर्टेंस परसीव्ड, बेनिफिट्स, नीड क्या है आपकी इस प्रोजेक्ट की, क्या बेनिफिट मिलने वाला है लोगों को आपकी स्टडी कंप्लीट होने के बाद, क्या कंक्लूज़न निकलेगा, क्या रिजल्ट निकलेगा, उसका कोई रेलिवेंस होगा। ये सारे क्वेश्चंस आप अपने प्रोजेक्ट टाइटल सेलेक्ट करने के बाद अपने आप से पूछिएगा। अगर इन सब का जवाब है आपके पास तो वेल एंड गुड, आपका टाइटल एंड प्रोजेक्ट सही है, यू कैन गो ऑन। तो हम आते हैं अपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन पे। तो इंट्रोडक्शन के बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ सेलेक्ट करी हुई है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमने यहाँ डिटेल में दे रखा है, इस यहाँ पे एक एक चीज़ को आइडेंटिफाई करके कि इशू क्या है हमारे पास, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम। इशू ये है कि साइड इफ़ेक्ट्स है, ये मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ अपने इस सैम्पल सिनॉप्सिस के प्रोजेक्ट की कैंसर के ऊपर जो हमें स्टडी करना है साइड इफ़ेक्ट्स की रिपोर्टिंग के बारे में। ये उससे स्पेसिफिक मैं आपको यहाँ पर डिटेल दूँगा। आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में कोई अपना टॉपिक दे सकते हैं जिसके ऊपर मैं आपको ट्यूटोरियल वीडियो प्रोवाइड करूँ। विच साइड इफेक्ट्स आर स्पेसिफिक टू विच कैंसर टाइप, इसमें ये प्रोवाइड हो रहा है, ये क्वेश्चन है, इशू है। फिर आता है व्हाट इज़ द इंसिडेंस परसेंटेज ऑफ डिफरेंट साइड इफेक्ट्स, आप परसेंटेज प्रोवाइड करेंगे।
फिर साइड इफ़ेक्ट्स आर मोर एक्सपेक्टेड, कौन से साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं जो कि मोर एक्सपेक्टेड है। फिर गैप क्या है। अच्छा, साइड इफ़ेक्ट्स तो हमें पहले से पता है कीमोथेरेपी कुछ, लेकिन गैप्स ये है कि हमें ये नहीं पता, इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि किस कैंसर टाइप में किस साइड इफ़ेक्ट्स की कितनी इंसिडेंस है प्रॉपर, तो ये हमें अवेलेबिलिटी नहीं है हमारे पास। तो आप ये जो 6 महीने में हम परफॉर्म करने वाले हैं सर्वे, ये हमें प्रोवाइड करेगा। हम नेक्स्ट आते हैं, अब प्रैक्टिस क्या है कि हम साइड इफ़ेक्ट्स को मैनेज कर रहे हैं ना, लाइक हिट एंड ट्रायल मेथड के हेल्प से। तो हम इस चीज़ को डिनाई करेंगे और हम आपको पूरा डाटा प्रोवाइड करेंगे इस अपने प्रोजेक्ट के बाद। मैनेजमेंट ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स आर डन, फिर हम इसको प्रोवाइड करेंगे। अब हम आते हैं वापस अपने गाइडलाइंस पे। तो नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव फॉर द स्टडी। तो ऑब्जेक्टिव्स में जैसे हम दे रहे हैं यहाँ पे, ये टू आइडेंटिफाई, टू एस्टैब्लिश, डिस्क्राइब, डिटरमाइन। हम करना क्या चाहते हैं ये डिटेल में है, डेवलप, कंपेयर, एनालाइज, कलेक्ट। तो अब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे जैसे हमने किया है, इज टू प्रेजेंट द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स, टू प्रेजेंट इंसिडेंस डाटा। तो इस टाइप से रहेगा। एग्जाम्पल ऑफ इनकरेक्ट ऑब्जेक्टिव्स होगा जैसे मैनेजमेंट, इट इनेबल्स द एंटरप्राइज। आप मैनेजमेंट के बारे में नहीं बता रहे हैं, मैनेजमेंट आपसे कोई क्वेश्चन थोड़ी ना पूछा है मैनेजमेंट का, आपको क्वेश्चन खुद के लिए पूछना है कि इस प्रोजेक्ट के लिए क्या बेनिफिट है। टू एनालाइज, टू कंपेयर, कि आप इस प्रोजेक्ट में क्या करना चाहते हैं, ये बताना है आपको। इस प्रोजेक्ट के लिए आप पूरी डिटेल्स उस चैप्टर की तरह समझाने लग जाएंगे, उसकी डेफिनेशन देने लग कर देंगे प्रोजेक्टिव में, उसका कोई रेलिवेंस नहीं होगा आपके प्रोजेक्ट के लिए। तो बी क्लियर विद दिस। आप अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर सकते हैं कि एक्चुअल में क्या चल रहा है, क्या वो है, उसको अगर चाहें फ्यू लाइंस के अंदर अलग से। स्टडी साइट कहाँ पे है वो आप उसके बारे में आपको एरिया को, ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को हल्का सा डिटेल में आपने देना है। फिर आपका रहेगा लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू कुछ नहीं है, बस डिटेल में आपने जो रेफरेंसेस यहाँ पे आप लिखेंगे, जैसे कि सैम्पल में लिखा हुआ है रेफरेंसेस। पेशेंट्स रिसीविंग 6 साइकिल्स ऑफ एफीसी कीमोथेरेपी, सर्वे है इंसिडेंस का। अब इस आर्टिकल के अंदर आपको क्या क्या सीखने के लिए मिला वो आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे अपनी लिटरेचर रिव्यू में। तो इस टाइप से आपका लिटरेचर रिव्यू रहेगा। ये इतना मुश्किल नहीं समझना, तो इसको आप कर सकते हैं। फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी आती है आपके पास, रिसर्च हाइपोथेसिस, रिसर्च मॉड्यूल। हम सैम्पल में देखते हैं कैसे दे रखा है रिजल्ट। रिसर्च मेथोडोलॉजी में सिंगल सेंटर ऑब्जर्वेशनल क्रॉस स्टडी। देखिए, दो टाइप की रिसर्च मेथोडोलॉजी हो सकती है, या तो ऑब्जर्व करेंगे आप कुछ, या तो एक्सपेरिमेंट करेंगे कुछ। एक्सपेरिमेंट बोलें या फिर इंटरवेंशनल बोले, इंटरवेन करेंगे या फिर ऑब्जर्व करेंगे। तो उस ऑब्जर्वेशन के बाद आप अपनी रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे या रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस है, रिसर्च मॉडल है, तो रिसर्च प्लान है, सैम्पल प्लान है। तो ये डिटेल जो ये है, इन हेडिंग्स के बजाय आप सैम्पलिंग में सैम्पल साइज जैसे कि यहाँ दे रखा है, इसको इस तरीके से बना सकते हैं। सैम्पल साइज, टाइप ऑफ डाटा, स्टडी ड्यूरेशन कितना है आपका, 6 मंथ्स रहेगा। MBA हो चाहे PBA हो, जिसमें सिस्टम में फॉलो होता है बिल्कुल सेम वैसे ही होगा। आप नेक्स्ट आते हैं, आप मटेरियल एंड मेथड आपके पास है। आपके पास कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जिसकी हेल्प से आप एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने वाले हैं। अब इस केस में तो हम सर्वे करना है, तो हमें चाहिए क्वेश्चंस तो चाहिए आपको ना, इस जो आप पूछेंगे जिसके ऊपर आप परसेंटेज निकालेंगे, तो वो रहेगा आपका मटेरियल मेथड में। और साथ ही में अब मटेरियल मेथड के साथ रहेगा कि पूरी पॉपुलेशन को तो आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। आपने सैम्पल साइज सेलेक्ट कर लिया 100 मेंबर्स, 100 पेशेंट्स, लेकिन अब इंक्लूज़न कुछ एक्सक्लूजन क्राइटेरिया तो रहेगा ना, तो कि जो आपकी स्टडी को इफ़ेक्ट ना करे। तो ये सारे इंक्लूजन एक्सक्लूजन जैसे कि प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर,
एक्सक्लूजन में है, इंक्लूड करेंगे हम किसी भी पेशेंट को, कैंसर पेशेंट को, और किसी भी डिजीज से, कैंसर के किसी भी टाइप से वो फेस कर रहा हो अकॉर्डिंग टू इस सैंपल के लिए। फिर सैम्पलिंग प्लान हमने ये सब डिस्क्राइब कर दिया है ऑलरेडी। फिर हम डायरेक्टली आते हैं प्लान ऑफ वर्क में हमने लिटरेचर रिव्यू करना है, डिज़ाइन क्वेश्चनरी फॉर्म करना है, एनालाइज करना है डाटा, रिजल्ट देने हैं, कंक्लूजन देने हैं। ये आपका प्लान ऑफ वर्क है, ठीक है, ये आपने दे दिया। अच्छा, रिजल्ट और कंक्लूजन तो आपके सिनॉप्सिस में आएंगे नहीं, ये तो आपके आएंगे इन द प्रोजेक्ट। तो आपने कीमोथेरेपी, ये ऑक्सीजन ऑब्जेक्टिव, ये सब कुछ आपने दे दिया है, ऑब्जेक्टिव सारा। तो ये गाइडलाइंस आपने देख ली हैं, जो कि आप SNU वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बाद हम रिसर्च डिज़ाइन, ऑब्जर्वेशनल, ये सारी क्रॉस सेक्शनल, ये आपको डिटेल्स दी जाएंगी गूगल से। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, या तो ऑब्जर्व करेंगे या एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो सेम हमने ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसका ऑब्जर्वेशनल है। क्रॉस सेक्शनल यानी कि सेक्शनल जो है आप सर्वे में हर एक टाइप को इंक्लूड करते हैं, फिर फर्दर आप उसको स्टडी करेंगे। तो ये जो डिटेल है ये आपको गूगल से मिल जाएगी, या मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियोज़ में आप देखेंगे कि कौन कौन से रिसर्च डिज़ाइंस हैं। अब रिसर्च मेथोलॉजी में फेस टू फेस आप इंटरव्यू लेना चाहते हैं, सिंगल सेंटर है, रैंडम अपने सैंपल ले रखे हैं, ये आप डिटेल में प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे। तो इसके बाद आपका रैशनल एंड नोवेल्टी। रैशनल क्या है कि उस आपके इस प्रोजेक्ट का यूज़ क्या है, नोवेल्टी क्या है कि ये यूनिक है, किसी का आप प्रोजेक्ट चोरी तो नहीं कर रहे हैं, ये आपका अपना है कि नहीं, ये चीज़ बताएगा आपका नोवेल्टी, ठीक है। अब मटेरियल मैं आपको समझा चुका हूँ, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्या समझा चुका हूँ। तो उसके बाद आपका एंड रहेगा रेफरेंस। आप रेफरेंस लिखने का भी तरीका होता है, आप साइटेशंस पे जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा रेफरेंस, या कोई आर्टिकल ओपन करते हैं तो नीचे आपको रेफरेंस करने के लिए, साइटेशन करने के लिए डिटेल में इस टाइप से लिखा हुआ मिलेगा, जो कि आप लिख सकते हैं। तो ये था सारा आपका प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस बनाने का तरीका, और ये गाइडलाइंस जो आपके पास अवेलेबल होंगी इन हार्ड फॉर्म ऑल्सो एंड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, सॉफ्ट फॉर्म ऑल्सो। तो आप इसको बना के प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस कंप्लीट कर सकते हैं अपना। अगर आपको कोई क्वेरी है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। तो थैंक यू, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल and comment and like. Thank you.